आज शाम तक मनीष बाहर रहेंगे। बेल जब हो गया तो पहला काम तो जेल से निकालना उनको। हम भी कहेंगे कि इलेक्शन लड़ो और जीत के आओ सामने और बिहार का मुख्यमंत्री बनो। एडवोकेट होते हुए सर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, कितना होने के बाद भी अच्छे अच्छे लोग टूट जाएंगे जेल में, जितना उसको दौड़ाया गया, जिस तरह परेशान किया गया, लेकिन वो आदमी फिर भी डटा रहा अपने मुकाम पर। और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मनीष को तोड़ने का जेल के अंदर बहुत प्रयास हुई थी, लेकिन वो आदमी टूटा नहीं और सिर दिल आदमी है। और हम एकदम कहें कि वो सना बिहार है। पूरी फैमिली परेशान रही। वो आदमी फाइनेंशियली बिल्कुल टूट चुका था, आर्थिक कर्जे में वो आ चुके थे, वो जहां तहां से मांग के काम चल रहा था उन लोग का। इस कदर का जुल्म हुआ था उसके ऊपर में, और इन तमाम जुल्मों के बाद भी मनीष झुका नहीं। और एक चट्टान की तरह रॉक भी जेल में इस तरह रखे जाते अगर तो हम भी टूट गए होते, अभी टूट गए होते। लेकिन वो आदमी चट्टानी हिम्मत के साथ खड़ा रहा जेल के अंदर, और जेल के बाहर भी पेशगी में जो आता था वो, तो उसकी आवाज कभी नम नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गया, और इसके बाद तमाम बिहार के जो लोग हैं, आज 22 तारीख है और मनीष कश्यप के स्वागत के लिए तैयार है कि आज मनीष कश्यप जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। और इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसके मिश्रा सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज मनीष कश्यप जो है कितने बजे रिहा होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार के लोग मनीष कश्यप को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार की घड़ी आ गई है। आज जो है 22 तारीख है और पूरे बिहार के लोग के मन में सवाल है कि आज मनीष कश्यप बाहर निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं सर? उम्मीद है कि शाम तक मनीष कश्यप बाहर रहेंगे। शाम तक पूरा मतलब उम्मीद है कि बाहर निकल जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन पर जितने भी जो केस थे, सारे केसों में बेल मिल गया है, जमानत मिल गया पटना हाई कोर्ट से, तो अब बिल्कुल उम्मीद जग गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक मनीष बाहर रहेंगे। हाँ, ये बताइए कि सर मनीष कश्यप पर कितने केस थे और कौन कौन से केस में बेल मिल गया है? देखिए, तकरीबन 13 से 20 केसेस की उम्मीद हम लोग रखते हैं तमिलनाडु और बिहार में लाने के बाद में। तमिलनाडु में जो केसेस थे तो पहले ही बेल हो चुका था उसमें। बिहार में जो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट के केसेस थे, यहाँ बेल पेंडिंग था, वो जो बेल मिल गया हम लोग को। चूँकि लोअर कोर्ट से बेल नहीं हो पाया था, इसलिए हाई कोर्ट से हम लोग को बेल मिला वहाँ से। और मनीष को जो हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, ऑर्डर आज प्रोनाउंस हो गया, तो उम्मीद है कि आज शाम तक बाहर रहेंगे वो। और अब रही बात एनएसए वाली, तो एनएसए का जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका था। एनएसए 1 महीने पहले ही एनएसए हट गया था वो तो। तो एनएसए कोई केस नहीं होता है, एनएसए होता है फॉर रिटेंशन की, जो जिससे किसी समाज को या राज्य को खतरा होता है या दंगा फैलने की अनुभूति होती है, लगता है कि भाई इनसे लड़ने से कोई समाज में क्रांति फैल सकती है, आपसी भेदभाव हो सकता है, तो उनको रिटर्न किया जाता है, एक टीम बना गठन किया जाता है। जिस तरीके से मनीष कश्यप 1 महीने पहले हटा, तो इससे साबित हो गया कि मनीष कश्यप निर्दोष है। ऐसा कहना एनएसए साबित नहीं करना था। एनएसए का लाइफ ही 3 महीने का होता है, वो उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो एनएसए तो इन पर काफ़ी पहले लगा था ना, तो सरकार इनको जो डिटेंशन में डाल दी, वहाँ रोक दी अपने यहाँ तमिलनाडु में, बिहार नहीं आने दी। बिहार के जजेस के तमाम कहने के बाद भी नहीं लाया गया इनको, तो ये क्या कहा जाएगा इसको? फिर वो जाती थी। और अभी भी जब मनीष को लाया गया था तो तमिलनाडु सरकार ने अपने पुलिस को भेजा था लाने के लिए वापस। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि पटना व्यवहार न्यायालय में सारिका मैडम ने जो इनका केस जो एनएसए को ये करी कि बिहार में ही रहेंगे वो, उन्होंने तय किया कि नहीं, चूंकि अब तो तमिलनाडु में केस है नहीं, सारे केस इनके बिहार में पेंडिंग है, तो वहाँ जाने का कोई तुक नहीं है, इसलिए ये पटना बेऊर जेल में ही रहेंगे। और ये सारिका मैडम ने कहा और रहे यहाँ पर। अभी मनीष कश्यप कहीं ना कहीं आज शाम तक उम्मीद है कि रिहा होने वाला है। इससे पहले देखा जाए तो सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं, एकदम पूरा माहौल बना हुआ है, और लोग ये भी सर सोच रहे हैं कि जब बेल मिल जाता है सारे केसों में, उसके बाद का क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि 1 दिन पहले ही कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल गया था। देखिए, बेल जब हो गया तो पहला काम तो जेल से निकालना उनको। तो यहाँ बेल बॉन्ड फर्निश किया जाएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ जमा किया जाएगा, जो बेल लेने वाले लोग हैं वो अपना जमा करेंगे, जज साहब वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। वो उसके बाद जेल से बाहर निकल जाएंगे लोग, वहाँ से लेके चले आएंगे। फिर वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे, जो फर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं, वो सरेंडर करेंगे कोर्ट में, कोर्ट उनको एडमिट कर लेगा और उनको फिर रिहा कर देगा। अच्छा, जेल से जब वो रिहा हो जाएंगे तो लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या सारा जो केस है सब कुछ खत्म हो जाएगा, दोबारा से वो जेल में नहीं जा सकते हैं, ये भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेल होने का मतलब है कि आप न्यायालय के आंखों के अंदर ही रहना आपको है, और आपको जब भी डेट मिलता है उस डेट पे आपको आना है न्यायालय में, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, तुमको आना पड़ेगा न्यायालय के अंदर में। फिर बीच में जो गवाह हैं, पुलिस जो प्रोसिक्यूशन अपना गवाह, इकोनॉमिकल ऑफेंस अपना गवाह लाएगा, गवाह मनीष की तरफ से भी जाएगा, गवाही इनकी होगी, एग्जामिनेशन कोर्ट करेगा, उसके बाद ही ये आर्गुमेंट होगा और ये कोर्ट तय करेगा कि हाँ इन पे गुनाहगार हैं या नहीं है। ये न्यायालय के ऊपर, ये प्रोसेस बाद में भी चलते रहेगा, बाद ही में चलेगा ना। अब तो जेल से बाहर निकल गए, अब कोर्ट में सरेंडर करेंगे, इनका बेल कंफर्म हो जाएगा,
कन्फर्म होने के बाद एक डेट पड़ेगा, उस डेट पे गवाही शुरू होगी। फिर इनकी गवाहों के जांच के बाद ही ये न्यायालय तय करेगा कि इनको बरी करना है या इनको सजा कर देना है। मनीष कश्यप को लेकर अगर सर बात किया जाए तो पहले से वो पत्रकारिता काफी ज्यादा करते हैं, हालांकि 9 महीना तक वो जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो है एक पत्रकार को नेता के तौर पर भी देखना चाह रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये उनका अपना पर्सनल मामला है कि निकलने के बाद वो लेकिन क्या कानून के दृष्टिकोण से एक पत्रकार जो है वो नेता बन सकता है? क्यों, आपके अभी कांग्रेस में देखिए सब भरे हुए हैं लोग, जितने लोग थे कांग्रेस में जो भरे हुए हैं लोग, ये सब पहले पत्रकार ही थे। शुक्ला भी आपके यहाँ पत्रकार थे जी न्यूज़ पर, आज देखिए बन गए, MP बन गए हैं वो। तो ये कहीं बंदिश नहीं कि आप पत्रकार हैं तो भारत का नागरिक नहीं है, आप पत्रकार हैं तो भारत नागरिक हैं वो। जितना भी जो आरोप लगा था, क्या पत्रकार के तौर पे लगा था, यूट्यूबर के तौर पे लगा था, या फिर राजनेता भी बोला जा रहा था तमिलनाडु के साथ? नहीं, वो तो कपिल सिब्बल साहब एक बोल दिए थे कि नेता है, राजनेता है वो। किस पार्टी के नेता है वो? कोई पार्टी इनकी है क्या? अब मनीष कश्यप कोई पार्टी रन करते हैं या किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं? वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है जिसने समाज के अन्याय के खिलाफ में अपने चुनाव में अपन ला दिया अपना। वो तो हम भी चुनाव लड़ चुके हैं दीघा से, विधानसभा से, तो हम नेता बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। वो पत्रकार भी नहीं है, ठीक है। उनको ये भी कहना कि वो पत्रकार हैं गलत है, ठीक है। वो यूट्यूबर हैं और जो सच्चाई ग्राउंड जीरो पर है उसको बहुत ढंग से पेश करते हैं और लोगों को ये अच्छा लगता है, अपील करता है कि नहीं भाई वो सच्चाई दिखा रहे हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है कोई। सोचिए कि पत्रकार तो बहुत लोग हैं, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर अगर हम बात करें तो हमेशा से गरीब किसान मजदूरों की आवाज बनकर वो सामने आ रहे थे। यही कारण है कि आज 9 महीना बीत जाने के बाद भी मनीष कश्यप के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पहले बिहार में लोग जान रहे थे, अब बिहार से बाहर पूरे इंडिया में भी लोग जान रहे हैं। नहीं, हम तो झेल चुके हैं, क्योंकि मेरे पास फोन गुजरात से आता है, दमन दीव से आता है, केरला से भी आता है। मनीष कश्यप को लेकर मनीष कश्यप कब निकलेंगे, बस यही सवाल होता है। और कभी कभी तो कोर्ट में बहस भी कर रहे होते हो, अचानक वाइब्रेशन में रहता है फोन, वहां भी आता है मनीष कश्यप कब निकलेंगे। गुस्सा आता है फिर, भाई मनीष कश्यप कब निकलेंगे ये हम तय कैसे कर सकते हैं? ये न्यायालय तय करेगा जहां खड़े अभी हम। आपने भी तो सर काफी मेहनत किया ना, आप भी मनीष कश्यप को केस को लगातार देखते रहे, लगातार। मनीष कश्यप को मॉरली बूस्टअप करने में पूरे बिहार का हाथ है। जितने बिहार के युवा हैं सब लोगों ने मनीष के हौसले को पस्त नहीं होने दिया, इसलिए हम तमाम यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद देते हैं और जितने व्यूअर्स हैं हमारे उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबों ने मिलकर मनीष के हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और मनीष पहले से स्ट्रांग होकर बाहर निकल रहा है और ये अच्छा करेगा, अभी समाज के लिए फिर एक नया काम करेगा। आपको लगता है कि मतलब मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद भी फिर से समाज के लिए अच्छा करेंगे? वो पहले से अधिक स्ट्रांग बन के बाहर निकल रहे हैं। लोग ये भी सोचते हैं ना कि कोई अगर व्यक्ति 9 महीने तक जेल में रहा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, इसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। मनीष को तोड़ने का जेल के अंदर बहुत प्रयास हुई थी, लेकिन वो आदमी टूटा नहीं और सिर दिल आदमी है और हम एकदम कहें कि वो सना बिहार है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। और बहुत जिंदा दिली से और फौलादी सीना लेके बाहर निकल रहा है और वो आदमी चमत्कार बिहार में करेगा। होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारा बात बोला था कि हमारे साथ वो गांजा स्मैक क्या क्या पी के लोग, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम ओपन मीडिया में नहीं बता सकते हैं, जो उनके साथ किया गया था वहां पर। शोषण तो किया ही गया, उस आदमी के फादर परेशान रहे, माँ परेशान रही, भाई बेचारा दौड़ रहा है दिल्ली से लेके तमिलनाडु से लेके पटना तक, पूरी फैमिली परेशान रही। वो आदमी फाइनेंशियली बिल्कुल टूट चुका था, आर्थिक कर्जे में वो आ चुके थे, वो जहाँ तहाँ से मांग के काम चल रहा था उन लोग का। इस कदर का जुल्म हुआ था उसके ऊपर में, और इन तमाम जुल्मों के बाद भी मनीष झुका नहीं और एक चट्टान की तरह, रॉक स्टोन की तरह बाहर निकल रहा है। चट्टान कहा जाता है कि भले उस पे कितना भी लोग परेशान करे, कितना भी तोड़ने का प्रयास करे, इसके बाद भी हम तमाम यूट्यूबर से कहेंगे कि अगर यूट्यूब में आप आते हैं, चैनल बनाते हैं, ब्लॉग करते हैं, अगर आप रील बनाते हैं तो मनीष से शिक्षा लीजिए। कितना होने के बाद भी अच्छे लोग टूट जाएंगे जेल में, जितना उसको दौड़ाया गया, जिस तरह परेशान किया गया, लेकिन वो आदमी फिर भी डटा रहा अपने मुकाम पर। और ये बहुत बड़ी बात है। इस केस को लेकर अगर हम बात करें तो शुरू से ही आप लगातार एक्टिव है, सारे चीजों को देख रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पर लोग चाह रहे हैं कि वो जेल से निकले, उसके बाद पत्रकारिता करे, कई लोग नेता बनने को लेकर भी सोच रहे हैं। लेकिन आप एक वकील हैं, मानते हैं, लेकिन पर्सनल आपका ओपिनियन क्या है कि मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए जेल से? मनीष कश्यप को मेरे विचार से पॉलिटिक्स में आना चाहिए और बिहार को ऐसे एक नेता की जरूरत है जो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी रूप से समाज को लेकर चल सके और ये समाज के लिए लड़ता रहा। पॉलिटिक्स में क्या मतलब आपको
लगता है? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री बन जाए वो, ऐसा नहीं कहेंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाए, इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में ऐसे लोग को आना चाहिए जो समाज में उस गरीब तबके को देखता है और वो खुद खाना नहीं खाता है जब तक कि बगल वाला खाना नहीं खा पाता। आपने देखा है कई लोग लैपटॉप बांटते हुए कई खाना बांट रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई भी, चाहे कोई शिक्षक भी है, पत्रकार भी है, एडवोकेट भी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। विश्व में एक बिहारी ऐसा राज्य है जहां अनपढ़ आदमी भी मंत्री बनता है। अभी भी आपके जो मंत्री परिषद में देख लें आप, एक कोई महिला है, नाम याद नहीं है, जो साक्षर भी नहीं है लेकिन वो विधायक है। तो ये बिहार में ही संभव है और कहीं संभव, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए। कम से कम MP MLA को ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। सरकार को एक नीति लानी चाहिए और हम लोग भी लिखेंगे कि कम से कम ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, कोई क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, तभी ये देश आपका सुधर सकता है। अदरवाइज आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर बांटते रहिए आप। मनीष कश्यप सर आज जो है बाहर निकलने वाले हैं, तो उनके बाहर निकलने के बाद किस तरीके से बाकी यूट्यूबर पे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बहुत लोग ये डरे हुए थे कि मनीष कश्यप जेल में चले गए, कहीं हम भी नहीं चले। देखिए, यूट्यूबर्स में 2 खेमा बढ़ चुका था, जहां हमने देखा अभी है कुछ मनीष के समर्थक भी थे, बहुत सारे विरोधी भी थे मनीष के। तो जो विरोधी थे आज के डेट में वो परास्त हो गए। जितने लोग चैलेंज पराजित हो गए, हाँ चैलेंज कर, हमारे भाई निशांत वर्मा जी थे गुजरात में, जो चैलेंज करे कभी नहीं निकलेगा वो भी देख लिए निकल गया वो। तो ये जो एक एजम्पशन था लोगों का, जो प्रोटेक्शन करते थे कि वो कहीं बाहर नहीं आएगा, जेल में रह जाएगा, जेल में सड़ जाएगा, जो उल्टा पलटा उसकी माँ के बारे में, फादर, तो ये सब लोग आज परस्त हो चुके हैं। मनीष सकुशल बाहर निकल गए हैं और कल मनीष एक स्टार की तरह चमक के बाहर आएंगे। आपको लगता है कि मतलब वो निकलते एकदम बिल्कुल स्टार बनेंगे? जिस तरीके से लाखों संख्या में आज भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, एकदम सही बात है वो, और बनना चाहिए। मनीष को समाज में आगे आना चाहिए और हम भी कहेंगे कि इलेक्शन लड़ो और जीत के आओ सामने और बिहार का मुख्यमंत्री बनो। एडवोकेट होते हुए सर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम उसके उस प्रतिभा से प्रभावित हैं, जिस प्रतिभा को हमने देखा है उस आदमी को। कोई भी, अगर हम भी जेल में इस तरह रखे जाते अगर, तो हम भी टूट गए होते, लेकिन वो आदमी चट्टानी हिम्मत के साथ खड़ा रहा जेल के अंदर, और जेल के बाहर भी पेशगी में जो आता था वो, तो उसकी आवाज कभी नम नहीं हुई है। बिल्कुल, ये सैल्यूट करने वाली बात है। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे मामलों पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। देखिए, आज 22 तारीख है और पूरे बिहार के लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गया और पूरे बिहार के लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो जेल से कहीं ना कहीं रिहा होंगे। सारे लोग इसका वेट भी कर रहे हैं और तमाम लोग जो हैं, कोई मनीष कश्यप को जेल से निकलने के बाद कोई पत्रकार के तौर पे देखना चाहता है, तो कोई नेता के तौर पे देखना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि वो जेल से निकलने के बाद वो क्या आगे करते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।